जय मसीह की फिर से एक बार सभी भाइयों बहनों को प्रभु के जीवित उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि फिर से एक बार परमेश्वर ने आपके बीच मुझे आज फिर से एक बार दोबारा से खड़ा किया है। हालेलुया। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी प्रभु में बहुत आनंदित और आशीषित है। आमीन। अगर नहीं भी है तो आज प्रभु हमें आनंद से और उसके आशीषों से भरने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे मनों को, हमारे जीवनों को जानता है। उसे पता है कि हम किस बात के लिए दुखी है, किस बात के लिए हम परेशान हैं, किस बात के लिए हम टेंशन में हैं। उसे सब पता है। हालेलुया। और उसी बात को आज हम जानेंगे कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। हमारे दुख में, हमारे परेशानियों में, हमारे निराशाओं में वो किस तरह से काम करता है। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे फिर से एक बार। और लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 17 उसके 11 पद से आज हम देखेंगे। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर के वचन में हमें आशीष में कैसे बने रहे, चंगाई हमारे जीवन में हम कैसे पा सके, क्या है वो परमेश्वर की योजना या फिर उसकी इच्छा या फिर उसका राज हमारे जीवन में कि हम आनंदित रह सके, हम आशीषित हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम बहुत दुखों में, बहुत परेशानियों में, बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से कठिनाइयों से घिरा हुआ है और इसमें हम सभी को छुटकारे की बहुत आज से जरूरत है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए पृथ्वी पर आए थे। हालेलुया। उसने वो 2026 साल पहले ही नहीं किया था। आज भी प्रभु यीशु हम सबों के जीवन में वही आशीष को, वही चंगाई को, वही छुटकारे को आने के लिए मदद करता है, लाने के लिए मदद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम बहुत बार समझ नहीं पाते कि वो आशीष को हम कैसे स्वीकारें। हम हमारे जीवन में उस बातों को, इन वचनों को कैसे लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। एक ही मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है उसका वचन। जो भी उसके वचन में वो बोलता है, कहता है, अगर हम उसी नाई उसके पीछे चलते हैं तो हम अंधकार में कभी भी नहीं रह सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 17 उसके 11 पद से यहाँ पर 10 कुष्ठ रोगियों का चंगा किया जाना लिखा है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, ऐसा हुआ कि जब वह यरूशलेम को जा रहा था तो सामरिया और गलील के बीच से होकर निकला। जो ही उसने किसी गांव में प्रवेश किया तो दूर खड़े 10 कुष्ठ रोगी उसे मिले। हालेलुया। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। जब उसने उन्हें देखा तो कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। तब ऐसा हुआ कि जाते जाते वे शुद्ध हो गए। अब उनमें से एक ने जब देखा कि वह चंगा हो गया है तो ऊंची आवाज में परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौट आया और उसे धन्यवाद देते हुए मुंह के बल उसके चरणों पर गिर पड़ा। वह एक सामरी था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी के अतिरिक्त और कोई नहीं रह गया जो लौटकर परमेश्वर को महिमा देता? उसने उससे उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर बहुत अच्छी परमेश्वर ने हमें एक स्टोरी की लाइन बताई है। ये स्टोरी नहीं है, ये सच्ची घटना है जो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे उसके जीवन के द्वारा उसने बताई हुई, उसने की हुई जो चमत्कार है उसे हम देखेंगे। यहाँ पर एक बात हुई थी जब यीशु मसीह एक गांव में गए थे। उस गांव में वो अपने जीवन में जहाँ जहाँ भी जाता उसके जीवन से वो चंगाई को लोगों में बांटता, खुशियों को बांटता, आनंद को बांटता, सुसमाचार को बांटता, स्वर्ग की बातों को बांटता, लोगों के दुख वो दूर करता, लोगों को खाना देता, उनके जीवन में जो भी उनकी ज़रूरत है उस सबको परमेश्वर अच्छी तरह से निभाता था। हालेलुया। यहाँ पर भी ये 10 कुष्ठ रोगी थे। हम पता है कुष्ठ रोगी जो है आज के ज़माने में हमें ज़्यादातर नहीं दिखते, लेकिन अगर हम 20-25 साल
पहले अगर चले जाए तो वहां पर हम देख पाते कि इस जीवन में भी इन दिनों में भी बहुत सारे कुष्ठ रोगी थे, लेकिन वो अभी कम हो चुके हैं। परमेश्वर की अनुग्रह से, चंगाई से प्रभु ने उन्हें छुटकारा दे दिया है। लेकिन ये जो 10 कुष्ठ रोगी थे वो परमेश्वर के पास उसे देखकर पुकार रहे हैं। 10 थे, हालेलुया, प्रेज, एक नहीं था। और कुष्ठ रोगी का उन दिनों में जब 2026 साल पहले ऐसा जीवन था कि उन्हें समाज में, शहर के अंदर परमिशन नहीं थी। वो गांव के बाहर किसी कोने में एकदम से उन्हें कोई भी छूता नहीं था। उन्हें पानी देना, उनके पास जाना, उनसे बातें करना, क्योंकि उन्हें अशुद्ध माना जाता था, इसलिए वो गांव की सीमा के बाहर रहते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और ऐसे कुष्ठ रोगी परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हालेलुया। देखो, उस जमाने में उनको छूना हम अशुद्ध हो जाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको उनके उस जीवन से, उस हालत से उस समय छुटकारा दिया, वो हम देख रहे हैं। हालेलुया। वो 10 के 10 उसे पुकार रहे हैं और परमेश्वर ने उनको देखा। उसका मन जो है कंपैशन से, एक प्रेम से भर गया उनके प्रति, और उसने उनसे कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। कुछ नहीं किया, उनके सर पर हाथ नहीं रखा, उनके लिए प्रार्थना नहीं की। बस उसका मन जो था उनके प्रति इनका इतना प्रेम से भर गया। उसने उनकी समस्याओं को देखा कि अपने फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, अपने समाज से कितने बाहर है। इनके पास कोई देखता नहीं, इनको कोई पूछता नहीं, इनको कोई जानता नहीं, इनके पास खाना नहीं, इनके पास कपड़े नहीं है, इनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि अपने फैमिली के लिए वो काम करके कुछ पैसे कमाए। ना ही वो कुछ कर पाते थे, ना ही उन्हें कुछ दिया जाता था। इतनी बुरी हालत में ये कुष्ठ रोगी है। प्रेज द लॉर्ड। और जब ये प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको बोलता है कि अपने आप को याजक को दिखाओ। यहाँ पर एक चमत्कार हुआ वो हम देखते हैं। जैसे ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की उस आवाज को सुना कि जाओ अपने आप को किसे दिखाओ, याजक को दिखाओ, और वो 10 के 10 चले गए। कहां पर चले गए? याजक को दिखाने के लिए कलीसिया में चले गए। प्रेज द लॉर्ड। तब तक वो चंगे नहीं हुए थे। प्रभु ने उनको छुआ नहीं था, प्रभु ने उनके सर पर हाथ नहीं रखा था, किसी ने उनके लिए प्रार्थना नहीं की थी, किसी ने उनको सुसमाचार नहीं सुना था। बस प्रभु यीशु मसीह की एक पुकार ने, एक आवाज ने, एक शब्द ने उनको जाते जैसे वो जाने निकले चंगे हो रहे थे। हालेलुया। उन्होंने आज्ञा का पालन किया। हाँ, उन्होंने परमेश्वर के साथ तू तड़ाक नहीं की, उन्होंने परमेश्वर के साथ झगड़ा नहीं किया। वो ऐसे नहीं बोले कि तू हमारे सर पर हाथ रख, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमें खाने को दे, हमें ये कर। वो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे परमेश्वर ने कहा अपने आप को याजक को दिखाओ, वो चले गए। और वो जाते 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 बाइबल हमें बताती है कि जैसे उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया, वो शुद्ध हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमारे जीवनों में भी हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते हैं, हम भी कुष्ठ रोगी की नाई ही हमारा जीवन है। हमारे शरीर में कुष्ठ नहीं है, लेकिन हमारे विचारों में कुष्ठ है, हमारी आत्मा को कुष्ठ है। और हम ऐसे ही है, हमें कोई पूछता नहीं है, हमसे कोई बात नहीं करता, हम किसी के लिए अच्छे नहीं है, हमारा स्वभाव गलत है, कोई हमें समाज में अच्छा नहीं लगता है, हमारे घर में भी लोग हमें अच्छा नहीं कहते, हमें सब ठुकराते हैं, हमें सब नीचा दिखाते हैं, सब हमारे लिए गंदी बातें बोलते हैं, हमारे लिए कड़वाहट को लेकर आते हैं। ऐसी दिशा में हम आज भी कुष्ठी है। लेकिन अगर आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको आज इस बंधुआई से, इस अलगता से छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जब उनको देखा, लेकिन एक अद्भुत बात यह थी कि उन 10 ने भी प्रभु को पुकारा था। अगर आज आप पुकारोगे तो प्रभु आपको इस बीमारी से, जो आत्मा में है, जो विचारों में है कि मुझे कोई नहीं देखता, देखो मैं कहाँ पर हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, मैं मेरे फैमिली को संभालता हूँ, मैं इतनी अच्छाई से बर्ताव करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई नहीं पूछता, लोग मुझे अच्छे नहीं कहते, मैं समाज से निकाला गया हूँ, मैं फैमिली से अलग की गई हूँ, मैं क्या बोलते हैं उसे, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं, ये सब सोच में होने वाली कुष्ठ रोग है। और इसे भी परमेश्वर चंगा करना चाहता है, जैसे उन्हें चंगा किया था। वो उनको एक ही बात बोली थी, जाओ अपने आप को याजक को। आपको भी करना है। प्रभु आज आपको बता रहा है कि जाओ
अपने आप को याजक को दिखाओ कि मैं चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह की बातों से मुझे छुटकारा मिला। जैसे मैंने इस वीडियो को देखा मैं चंगी हो गई और मेरी सोचों में बदल आया, मेरे मनों में बदल आया, मेरे विचारों में बदल आया, मेरे हृदय में परमेश्वर ने काम किया है। क्योंकि ये हो रहा है आपके जीवन में। परमेश्वर की बातें इसी तरह से काम करती हुई, लेकिन जो आगे हो रहा है, आगे हुआ है, उसको हम सुनेंगे। अगर हम हमारे जीवन में पर प्रभु ने दी हुई चंगाई है, छुटकारा है, आनंद है, शांति है, उसको बनाए रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ, सुनो मेरी बात। बहुत बार हम परमेश्वर की सुनकर वो बात करते तो है, उसी पल हमें छुटकारा, चंगाई, आनंद, शांति, आशीषें भी मिलती है, लेकिन वो बहुत समय तक, या फिर वो जो शांति हमें मिली है, वो जो आनंद हमें मिला है, वो जो आशीष हमें मिली है, वो जो चंगाई हमें मिली है, वो लंबे समय तक हमारे जीवन में बनी नहीं रहती। क्यों पता है? यहाँ पर वो 10 जो है वो चले गए। एक ही आदमी ने खुद को देखा, उसे एकदम से पता चला जाते जाते कलीसिया में कि मैं तो चंगा हो गया हूँ। हालेलुया। 9 भी चंगे हो गए थे, सब पूरे के पूरे 10 चंगे हो चुके थे, लेकिन एक ही ऐसा भला इंसान था जिसने खुद को देखा कि मैं चंगा हो गई परमेश्वर की बातों से। वो कलीसिया नहीं गया, वो फिर से एक बार परमेश्वर जिसने उसे बात की थी, जिसने उसके लिए शब्द को उसके जीवन में भेजा था, आज्ञा को उसके जीवन में दिया था, जिसने उसे चंगाई दी थी, जिसकी बातों से उसको चंगाई मिली थी, उसके पास वो दोबारा गया और उसकी वजह से वो उसका चंगाई, उसका छुटकारा बहुत लंबे समय तक परमेश्वर ने उसके जीवन में बनाए रखा। हालेलुया। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो चंगाई को पाते हैं, छुटकारे को पाते हैं, उनके जीवन में शांति को पाते हैं, आनंद को पाते हैं, लेकिन वो बनी नहीं रहती। कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद वो निकल जाती है। उसका कारण है, फिर वो बोलते हैं अरे मैंने तो चर्च में गया था, मैं तो प्रार्थना करता था, मैं तो मसीह के पीछे जा रहा हूँ, मैं तो विश्वास में बना हूँ, लेकिन उसका कारण है बने न रहने का, उस आशीष का, कि उन्होंने उस समय परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। यहाँ पर उस एक आदमी ने क्या किया है, हम सुनेंगे 15 वचन। अब उसमें से एक ने जब देखा कि वह चंगा हो गया है, वो तो ऊंची आवाज में परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौट आया और उसे धन्यवाद देते हुए मुंह के बल उसके चरणों पर गिर पड़ा। वह एक सामरी था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहते, वो चंगाई छुटकारा तो देना जानते हैं और वो देते भी है। बहुत बार हम सभी को मिला है, हम सब ने वो पाया है, क्योंकि वो उसका काम है, उसका स्वभाव है। वो अपने स्वभाव के विरुद्ध किसी के साथ बर्ताव नहीं कर पाता, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, वो दयालु परमेश्वर है। लेकिन वो बने रहने के लिए एक बात को हमारे जीवन, सबों के जीवन से चाहता है, वो है उसकी महिमा करना, उसको धन्यवाद कहना, उसके चरणों में घुटनों के बल आकर उसे कहना कि प्रभु मैं तुझे बहुत धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे चंगाई दी है। मैं तो भूल गया था, तूने मुझे, मैं अपने काम में बिजी हो गया। लेकिन 9 जो लोग थे वो भी चंगे हो गए थे, उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, अपने फैमिली में चले गए। पता नहीं वो चर्च गए थे भी या नहीं, उन्हें सिर्फ कहा था कि याजकों को दिखाओ। कोई याजक के पास गया होगा, कोई अपनी फैमिली में गया होगा, कोई अपनी माँ के पास गया, कोई अपनी बीवी के पास गया है, कोई अपने रिश्तेदारों में गया है, कोई अपने दोस्तों से मिलने गया है कि देखो मैं चंगा हो गया, देखो क्या हो गया, देखो मैं आज, वो कोई फिर से काम पर चले गए होंगे। कोई जो भी 9 जने 9 स्वभाव वाले लोग हैं, वो अपने अपने काम पर अपनी अपनी आशीषों को लेकर चले गए। परमेश्वर का धन्यवाद करने सिर्फ एक ही लौटा था। अगर मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि आप अगर जो चंगाई, जो आशीष, जो छुटकारा, जो आनंद, जो शांति, जो भी अनुग्रह आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका धन्यवाद करें। अपने काम पर फिर से ना लौटें,
बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ कि प्रभु ने उनके जीवन में बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने छोड़ दिया है प्रभु यीशु मसीह, अपने काम कर रहे हैं। मुझे प्रभु नौकरी चाहिए, अच्छा तुझे नौकरी चाहिए, ले ले तुझे नौकरी। अब उनको परमेश्वर के पास आने के लिए समय नहीं है। परमेश्वर ने कि बहुत सारे लोगों को बच्चे नहीं थे, बच्चे दिए हैं, और अभी उनके पास टाइम नहीं है, उस बच्चे को लेकर चर्च नहीं आ पा रहे क्योंकि बच्चे को धूप लग रही है। वो बोलते हैं हमारे बच्चे को धूप लगती है, कोई बोलता है मेरा बच्चा बैठने नहीं देता है, मेरा बच्चा बहुत तंग करता है, उसके लिए बच्चे को लेकर परमेश्वर की ओर नहीं आ रहे। समझ में मैं आपको क्या बोल रही हूँ? बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही थी, परमेश्वर बोला अच्छा ठीक है तेरी शादी, तू प्रार्थना कर, ले मैं तुझे दे, तुझे पुकारता था, मैंने तुझे चंगाई दी, मैंने तुझे आशीष दिया है। आज वो कलीसिया नहीं जा रहे, वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहे, वो उसी जिसके साथ शादी, उसके साथ सालों से हनीमून मना रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक ही था जो उसने जाना मैं चंगा हो गई हूँ, और वो लौटा पुकारते हुए, बड़ी आवाज के साथ उसने पुकारा, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, वो उसके चरणों के बल गिरकर उसकी महिमा की। और परमेश्वर ने कहा अरे सब चंगे हो गए थे, 9 कहाँ है, जा तुझे तेरे विश्वास ने चंगा किया है। हालेलुया। उसकी जो आशीष थी, उसकी जो चंगाई थी, लंबे समय तक परमेश्वर ने बनाई रखी। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में जो भी आप परमेश्वर के पास से लेते हैं, स्वीकारते हैं, जो भी है, पैसा है, चंगाई है, छुटकारा है, आनंद है, शांति है, बीवी है, बच्चे है, नौकरी है, जो भी है, बहुत सारी बातें चाहिए रहती है हमें परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर हमें देता भी है। लेकिन क्या आप उसे धन्यवाद देते उस बात के लिए? क्या आप उस बात को याद करके उसे कहते कि प्रभु तूने मुझे अच्छी कलीसिया दी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तूने मुझे अच्छे पासवान दिए, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तूने मुझे अच्छी बीवी दी है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु तूने मुझे बेटा दिया है, बेटी दी है, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। प्रभु तूने मुझे पैसा दिया है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु तूने मुझे चंगाई दी है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु तूने मुझे छुटकारा दिया है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। अगर आपका मन, आपका हृदय धन्यवाद देने वाला है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपकी चंगाई, छुटकारा, आनंद, शांति लंबे समय तक परमेश्वर बनाए रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का मार्ग है, ये उसका नियम है। वो अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं हमसे बर्ताव करता। आज जानिए इस बात को। वचन हमें बताता है 10 के 10 चले हुए थे, लेकिन एक ही था जो परमेश्वर को धन्यवाद देने लौटा था। हम में से अगर आप बहुत सारी बातें भूल चुके हैं कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया था, और उस बात के लिए अगर आप धन्यवाद नहीं दिया है आज तक, आपने अपने पासवान के लिए, अपने आपकी कलीसिया के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो नहीं था आपने मांगा है उससे, नौकरी परमेश्वर को आपके पास नहीं थी, दी है परमेश्वर ने, काम नहीं था, दिया है परमेश्वर ने, गाड़ी नहीं थी, दी है परमेश्वर ने आपको, उसके लिए क्या आपने उसका धन्यवाद किया है या भूल गए? भूल गए, कोई बात नहीं है, परमेश्वर वो छीन नहीं लेता, वो छीनता नहीं। 9 लोगों से उसने कहा नहीं इधर आ, मेरा आशीष मुझे फिर से दे, मैंने जो तुझे दिया था मुझे फिर से दे, नहीं, चले गए। लेकिन वो बनाए रखने के लिए परमेश्वर एक धन्यवाद के हृदय को मांगता है हमसे। वो चाहता है हमसे कि हमारा हृदय जो है परमेश्वर के दिए हुए हर एक बात के लिए उसका धन्यवाद करता रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ सुंदर वचन के लिए। पिता, सच में तू चाहता है कि हमारा हृदय जो है धन्यवाद से भरा हुआ है। तू हमारे जीवन में चंगाई, छुटकारा देना चाहता है, देने जा रहा है, और बहुत सारी बात हमसे भूल गए, लेकिन आज तूने इस वचनों के द्वारा हमें याद दिया है। जैसे वो 10 के 10 चंगे हो गए थे, एक ही लौटा था, वैसे ही हम है पिता, एक में से मैं आ रही हूँ, मैं आ रहा हूँ तुझे धन्यवाद देने के लिए। तूने पिछले हफ्ते, पिछले साल, पिछले महीने में पिता मुझे आशीष दी थी। इस समय में मैंने तुझे मांगा था पैसा, तूने मुझे उसी समय दिया था। मेरे कर्जों से तूने मुझे आज़ादी दी थी। मेरे शरीर के लिए जब दर्द था, मैंने तुझसे मांगा था, तूने मुझे चंगा किया था, तूने मुझे छुड़ाया था। मेरे पास नौकरी नहीं थी, तूने मुझे दी थी, मैंने तुझसे मांगी थी, लेकिन मैं भूल गया हूँ पिता धन्यवाद करना। मैं आज तुझे, मेरे जीवन में तूने जो भी दिया है, मैं उसके लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ।
तुझे धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, बातें हैं, तेरे ही कारण है मेरे जीवन में। तेरे अनुग्रह के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। तेरे योजनाएं जो मेरे लिए अच्छी है, भलाई की है, उससे मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। तेरी पवित्र आत्मा के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। अच्छी कलीसिया के लिए, अच्छी संगति के लिए पिता, इस वचन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सच में पिता, हम सब मिलकर तुझे सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इसी हृदय को हमारे जीवन में बनाए रख और तेरी महिमा बहुतायत से हमारे जीवन से होने दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, बने रहिए और निश्चित ही प्रभु हमें आशीषों से भरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।